हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। आज रक्षाबंधन का त्यौहार था। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से रक्षाबंधन मनाए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए जिला रोजगार कार्यालय में 70 पदों के लिए प्लेसमेंट का आयोजन रखा गया है। उसकी यहाँ पर जानकारी लेकर आया हूँ। साथ ही साथ प्यून भर्ती का यहाँ पर मैं क्लास लेकर आया हूँ, जो कि छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का क्लास है और यहाँ पर यह क्लास 14 नंबर का है। इससे पहले मैंने 13 क्लास करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या मैंने अलग से प्यून का प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, वहाँ जाकर जरूर देखिए। बहुत सारे मैंने क्लास करवा दिए हैं जो कि निःशुल्क है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी प्यून की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल में आपको निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है, वो भी सिलेबस वाइज। अभी प्यून की यहाँ पर तैयारी चल रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपने अगर क्लास नहीं देखे होंगे तो मैंने प्यून को अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप वहाँ पर जाकर जरूर देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिए। तो आइए सबसे पहले जो बात करते हैं, जिला रोजगार कार्यालय में यहाँ पर 70 पदों के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन कल है, मतलब 12 अगस्त को यहाँ पर प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जो भी भाग लेना चाहते हैं, जो भी तत्काल जॉब की जिसको भी आवश्यकता है वह इसमें भाग ले सकते हैं। तो आइए इसका पूरी डिटेल में बताता हूँ। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार केंद्र कोनी में 12 अगस्त को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कैंप सुबह 10:30 बजे से 3 बजे तक चलेगा और 70 पदों के लिए कैंप लगाया जा रहा है। तो इसमें क्या क्या पद है, आइए उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें फाइनेंस बैंक में ब्रांच मैनेजर के 5 पद, 10 असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, 40 लोन ऑफिसर, 1 रिसेप्शनिस्ट, 2 ऑफिस असिस्टेंट या 10 सेल्स असिस्टेंट और 2 सेल्स मैनेजर का। तो यहाँ पर लगभग 70 पद हैं। और जो भी जाना चाहते हैं, जो भी 12वीं पास हैं या स्नातक किए हैं, जो भी आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, आप उसको लेकर ज़रूर चले जाइए। आसपास के होंगे तो इस बार भाग जरूर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं क्लास लेकर आया हूँ जो कि छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान का क्लास है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न है, सत्य कथन की पहचान करनी है। यहाँ पर 3 कथन दिया है और इनमें से सत्य को कूट के आधार पर जवाब हमको देना है। पहला है, वैदिक काल में बस्तर को दक्षिण दिक् कहा जाता था। छिन्नक राजवंशी शासन काल में बस्तर को चक्रकूट व भ्रमरकूट कहा जाता था। गोपाल मिश्र ने अपनी रचना विक्रम विलास में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। तो इनमें से सत्य कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। केवल 1 और 2 सत्य हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धारवाड़ शैल समूह के बारे में क्या सही है। तो इसका निर्माण आर्कियन के निस और चट्टानों के अपर्दन से होता है। इसका विस्तार सभी जिलों में है। बलरामपुर जिले के वाड्रप नगर में भी पाई जाती है और बीजापुर जिले में धारवाड़ शैल का विस्तार पाया जाता है। तो इनमें से सही क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 1 और 3 और 4 सही है। अगला प्रश्न है, महानदी बेसिन का क्षेत्रफल कितना है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जो कि 68,064 वर्ग किलोमीटर महानदी बेसिन का जो क्षेत्रफल है यहाँ पर घेरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हसदेव नदी के संबंध में क्या सही नहीं है। तो 3 ऑप्शन है, महानदी में विसर्जन बिंदु पर जलप्रपात का निर्माण करती है। यह छत्तीसगढ़ में कुल 195 किलोमीटर बहती है। हसदेव बांगो परियोजना 1967 में निर्मित हुआ है। तो सही नहीं है बतानी है। तो 4 का यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। 1 और 2 सही नहीं है और हसदेव बांगो परियोजना 1967 में निर्मित हुआ था, ये सही है। जितने भी मैं प्रश्न लेकर आया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी यूज़फुल प्रश्न है। आपको कोई ना कोई एग्ज़ाम में आने की संभावना रहेगी, तो आप अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए। 5वां नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की जलवायु का विस्तार पाया जाता है। तो मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु, शुष्क उपाद्र जलवायु या मतलब महाद्वीपीय जलवायु। तो 5 का यहाँ पर सही आंसर डी हो जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ में ये सभी जलवायु पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, NH 163A का विस्तार है तो कहाँ से कहाँ तक। तो 6 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, गीदम से दंतेवाड़ा मार्ग। NH जो नेशनल हाईवे है 163A का विस्तार है गीदम से दंतेवाड़ा मार्ग तक। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, निम्न को सुमेलित कीजिए। 4 ऑप्शन है यहाँ पर 4। तो सेंट पॉल स्कूल है, कृषि महाविद्यालय है, सालेम कन्या शाला स्कूल रायपुर, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। तो 7 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा।
तो ए का यहाँ पर 3 हो जाएगा, सेंट पॉल स्कूल 1893, उसके बाद बी का 1 कृषि महाविद्यालय 1961, उसके बाद सी का यहाँ पर 2 सालेम कन्या शाला स्कूल रायपुर 1907 में, और उसके बाद इंदिरा कला विश्वविद्यालय 1956 जो कि खैरागढ़ में स्थित है। राजनांदगांव जिले था पहले, अब यहाँ पर जिला चेंज हो रहा है। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, असत्य कथन की पहचान करनी है। तो यहाँ पर दशमत कईना गाथा प्रमुख दुर्ग संभाग में प्रचलित है। दुर्ग जिले में दशमत मंदिर निर्मित है। प्रधान जाति के लोग दशमत कईना गाथा गाते हैं। तो 8 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो असत्य है। प्रधान जाति के लोग दशमत कईना गाथा गाते हैं। अगला प्रश्न है, दाऊ दुलार सिंह मंदराजी के संबंध में क्या सही नहीं है। तो उन्हें छत्तीसगढ़ नाचा के भीष्म पितामह कहा जाते हैं। उन्होंने रवेली ग्राम से अपने नाचा का मंचन प्रारंभ किया। इनकी मंडली से जयंती, फिदाबाई और साधु दास जैसे कलाकार ने ख्याति प्राप्त की है। वे पंडवानी गायन का भी कार्य करते हैं। तो दाऊ दुलार सिंह मंदराजी के बारे में क्या सही नहीं है। तो 9 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, वो पंडवानी गायन भी करते हैं, ये सही नहीं है। बाकी तीनों आपका क्या है, सही है। अगला प्रश्न है 10वां नंबर, हमेल शरीर के किस अंग में पहना जाता है। हमेल जो होता है शरीर के किस अंग में पहना जाता है। तो हमेल के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अगर आपको जानकारी होगा तो हमेल किसको बोलते हैं तो कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर कान है, नाक है, गला है, बाँह है। तो 10th का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, हमेल गले में पहना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चैत्र माह में मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है। चैत्र जो माह होता है तो सरहुल त्यौहार, माड़े त्यौहार, गोबर बोहरानी या गंगा दशहरा। तो 11 का यहाँ पर सही आंसर सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये तीनों चीज़ें चैत्र माह में मनाई जाती है। अगला है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो छत्तीसगढ़ लोक संस्कृति से संबंधित संस्थाएं और स्थल। तो पहला आगास दिया और छत्तीसगढ़ लोक माया मंच, छत्तीसगढ़ लोकरंग या छत्तीस जो लोक कला दर्पण है, लोक कला दर्पण। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जो सुलमित नहीं है, छत्तीसगढ़ लोक माया मंच नांदगांव। और यहाँ पर आगास दिया भिलाई दुर्ग है, छत्तीसगढ़ लोकरंग बिलासपुर और लोक दर्पण जो है रायपुर। तो इसका सही आंसर 12 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जो कि सुमिलित नहीं है, गलत है। अगला है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख चित्रकार कौन है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्रीधर संगीत, डॉक्टर मंडावी सिंह, ए के दानी या गणेश मिश्र। तो हमको बतानी है कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख चित्रकार इनमें से कौन कौन है। तो 13 का सही आंसर सी हो जाएगा, केवल 3 और 4, ए के दानी और गणेश मिश्र छत्तीसगढ़ के प्रमुख चित्रकार हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। राजवंश है और शासनकाल कब कब इन्होंने शासन किया है। सबसे पहले राजर्षि तुल्य वंश है, कब शासन किया था। नल वंश है, शैल वंश है और पांडु वंश। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 2, 4, 1, 3। राजर्षि तुल्य वंश 4वीं से 6वीं शताब्दी तक। उसके बाद है नल वंश है 5वीं से 12वीं। उसके बाद आपका सी है शैल, तो 7वीं 8वीं, और पांडु वंश 6वीं से 8वीं। तो इस तरह से करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरबपुरी राजवंश के बारे में क्या सही है। सरबपुरी राजवंश है, उसके बारे में सत्य क्या है, इसको हमको यहाँ पर बतानी है। 4 ऑप्शन है। इनके बारे में जानकारी भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलती है। इनका राज चिन्ह सिराज था, शैव धर्म से संबंधित थे। इन्होंने 7वीं 8वीं शताब्दी में शासन किया था। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, केवल एक सही नहीं है, बाकी ये तीनों क्या है, सही हैं। अगला प्रश्न है, अमोदा ताम्रपत्र का संबंध किस कलचुरी शासक थे से है। अमोदा जो ताम्रपत्र है का संबंध किस कलचुरी शासक से था। तो रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल्यदेव प्रथम या पृथ्वीदेव द्वितीय। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, पृथ्वीदेव प्रथम से संबंधित है अमोदा ताम्रपत्र। अगला प्रश्न है, असत्य कथन की पहचान करनी है। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन काल में गढ़ व्यवस्था प्रचलित थी। मराठा शासनकाल में गढ़ व्यवस्था समाप्त कर दिया गया। कलचुरी काल में पटेल का पद लोकप्रिय था। तो असत्य कौन सा है इनमें से। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, केवल 3 क्या है, यहाँ पर असत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जमाबंदी प्रणाली के संबंध में क्या सही नहीं है। तो जमाबंदी जो प्रणाली है उसके संबंध में क्या सही नहीं है, इसको बतानी है। कलचुरी काल में इसे कल्याण सहाय द्वारा प्रारंभ किया गया था, जो कि जमादारी था। इसमें शासकीय सूचनाओं को शामिल किया जाता था। इसके तहत तैयार राजस्व पुस्तिका के अनुसार खालसा क्षेत्र में 8 लाख का राजस्व प्राप्त होता था। उपरोक्त सभी सही क्या नहीं है,
तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। ये सही नहीं है, बाकी ये दोनों क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, बिलासपुर के शासकीय स्कूल में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कब झंडा फहराया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 8 अगस्त 1930, 18 अगस्त 1930, 5 जून 1930 या 14 जुलाई 1930? तो इसका सही आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। 8 अगस्त 1930 को बिलासपुर के शासकीय स्कूल में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झंडा फहराया गया था। अगला है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में कहाँ संविधान की 5वीं अनुसूची लागू है? खरघोड़ा, ललूंगा, भानु प्रताप या धमधा? तो 20 का यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 सभी ट्राइबल क्षेत्र है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। धमधा ट्राइबल क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न है, असत्य कथन की पहचान करना है। जनजातियों में साक्षरता प्रतिशत 59.9% है। जनजातियों में पृथक्करण एवं प्रवासन की समस्या बृहद स्तर पर व्याप्त है। जनजातियों को मुख्य धारा से जोड़ने में सशंस्कृतिकरण एक मुख्य समस्या है। छत्तीसगढ़ में जनजातियों को सूची छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 में निहित है। यह है, तो असत्य कथन की यहाँ पर हमको पहचान करनी है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ये सही नहीं है। अगला है, अबुझ माड़िया जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन की पहचान करें। पहला है, इस जनजाति की बोली माड़ी है। इसके विकास हेतु अबुझ माड़ या विकास प्राधिकरण अभिकरण की स्थापना 2004 में किया गया था। इस जनजाति पर पुस्तक द अबुझ माड़िया की रचना टी.बी. नायक ने की। इस जनजाति के लोग तालुर मनते देव की पूजा करते हैं। तो सत्य कथन की पहचान करनी है, तो 22 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ये असत्य है, बाकी यहाँ पर आपका सभी सत्य है। अगला, किस जनजाति के पंचायत को मयारी कहते हैं? बैगा, बिरहोर, कुरवा या कमार? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। कुरवा जनजाति के पंचायत को मयारी कहते हैं। अगला, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए धान की खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार ने कितने में करेगी? तो 2022-23 जो है उसके लिए जो धान की खरीदी कितने में करेगी छत्तीसगढ़ सरकार? तो इसका 4 ऑप्शन है, तो 24 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 2640 में। अगला प्रश्न है, प्रदेश का पहला सर्व सुविधायुक्त लिमदरहा मिड वे रिसोर्ट कहाँ है? प्रदेश का पहला सर्व सुविधायुक्त लिमदरहा जो मिड वे रिसोर्ट है, तो कोंडागांव, जसपुर, दंतेवाड़ा, सरगुजा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर कोंडागांव हो जाएगा। अगला है, भारतीय विधान परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित को यहाँ पर पढ़कर सही कथन का चुनाव करें। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 2 और 3। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 20 निम्न में से किससे संरक्षण प्रदान करता है? कार्योत्तर विधि से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण, आत्म अभिशंसन से संरक्षण? तो उसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 1, 2, 3। अगला है, निम्न में से किसे वेतन नहीं दिया जाता? तो इनमें से किसे वेतन नहीं दिया जाता? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, राज्यसभा से नामित सदस्य है। तो इसका सही आंसर उपराष्ट्रपति को वेतन नहीं दिया जाता। अगला प्रश्न है, धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? तो धन विधेयक को यहाँ पर हमेशा स्पीकर है, लोकसभा है, वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री? धन विधेयक को हमेशा कौन प्रमाणित करता है? स्पीकर ही प्रमाणित करता है। अगला है, राज्य विधान परिषद के सदस्य के निर्वाचन में एक मतदाता का मत अवैध होगा यदि वह सभी प्रत्याशी को मत देगा, वह एक प्रत्याशी को मत देगा, शेष को रिक्त छोड़ देगा, वह एक प्रत्याशी को मत देगा, वह एकाधिक प्रत्याशी को समान वरीयता से क्रमांक देता है। तो 30 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। वह एक से अधिक प्रत्याशी को समान वरीयता क्रमांक देता है, तो वह रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह लगभग आपके 30 क्वेश्चन थे, और जो कि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड थे। कुछ संविधान के भी प्रश्न थे। तो कंटिन्यू आप सभी के लिए प्यून के यहाँ पर क्लास आते रहेगा, और जो भी जिसकी तैयारी करें सभी में काम आएगा। तो क्लास करते रहिए और चैनल में ऐसे ही बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और जो भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं उस तक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।